प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देश रा लोगों से साझा कीना अपना विचार। ई लेन देन और ई संजीवनी ऐप री सुविधा रो लाभ उठावा कीनो आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में कीनी शिरकत। रोजगार दिराबा वाली शिक्षा देवा माथे दियो जोर। जयपुर रा सांगानेर ने मिली राजकीय कन्या महाविद्यालय री सौगात। लगभग 6.93 करोड़ रुपया री लागत सु बनवा वाला महाविद्यालय खातर राज्य सरकार बजट ने दीनी मंजूरी। राज्य में 48,000 पदा माथे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती खातर परीक्षा जारी। परीक्षा खातर सुरक्षा व्यवस्था रा कर्या गया पुख्ता इंतजाम। 1 मार्च ताईं चालेला परीक्षा। राज्य रो प्रसिद्ध सीकर खाटू श्यामजी रो लखी मेलो परवान माथे। अब ताईं 2 लाख सु बत्ता श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पदयात्रा वारो दौर जारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देश रा लोगों से रूबरू हुआ। इन बगत प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया रो जिक्र करता थका इनने घर घर पुगाबारी जरूरत जताई। वणा यूपीआई ऐप रे जरिए डिजिटल लेन देन ने बढ़ाव देबारी बात कही। प्रधानमंत्री ई संजीवनी ऐप रा महत्व माथे जोर देता थका कहो कि इन रे जरिए लोग घर बैठा टेली कंसल्टेशन रे जरिए चिकित्सा रो लाभ उठा सके है। प्रधानमंत्री स्वच्छता माथे जोर देता थका स्वास्थ्य माथे पड़वा वाला इंड्रा असर ने लेर जन आंदोलन चलाबारो आह्वान भी कीनो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है
कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाते हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रे दौरान प्रदेश में कई लोग बनारी बात गौर से सुनी। यानी कड़ी में नागौर जिला री मेड़ता पंचायत समिति रा खेड़ूली गांव में पहली रा केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी सेती कई भाजपा कार्यकर्तावां और कई किसान नेतावां भी प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। कार्यक्रम रे पाछे मां का संवाददाता धर्मेश भारती मन की बात कार्यक्रम माथे बनारी प्रतिक्रिया जानवारा जतन कीना। नागौर जिले के ग्राम खेड़ूली में हूं, जहां काफी संख्या में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। आइए हम उनसे पूछते हैं क्या प्रेरणादायी रहा। टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा था। उस पे जो सिक्किम जैसा जो पहाड़ी है, विकट परिस्थितियों में जहाँ लोग रहते हैं, उनके लिए टेली कंसल्टेशन अति आवश्यकता, और उसको दिखा करके बताया कि आपको अपना समय न खराब करके टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक विरासत के बाद त्रिवेणी का देख करके इससे ये सिद्ध किया कि भारत के अंदर पिछले
कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सांस्कृतिक क्षेत्र में जागरूकता ला रहे हैं, जो भारत की पुरानी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको धरोहर को वर्ल्ड के अंदर आगे ला रहे हैं। किसान के लिए बहुत हित में लगी, बहुत अच्छी लगी मैंने। किसान के लिए चौकी बात करी है, कोई चीज को जगह पैसा टका सब है तो किसानों को देगा। प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान परिदृश्य में जो महंगे इलाज की स्थिति बनी है, उसको कैसे तकनीक के आधार पर गांव में बैठा व्यक्ति डॉक्टर से सीधा कंसल्ट करके अपना इलाज करा सके, इसको लेकर जो विस्तार से बताया, मुझे लगता है ये आम मानव के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला उनकी दिशा का काम है। स्वच्छता को लेकर भी जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की प्राथमिक कड़ी है, मुझे लगता है जहाँ स्वच्छता है वहाँ निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छा है। ये दोनों विषय मुझे निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी लगे। राजस्थान के प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर वो भाव जागृत हैं कि हमें भी अब कुछ उनके लिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारी सुख समृद्धि के लिए तो सारी चीज़ें की हैं, मेरा भी कर्तव्य प्रधानमंत्री जी के लिए है, इसलिए गांव-गांव से अब आवाज़ आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक नया देने का और राजस्थान के बारे में बहुत सारा विचार किया है। ये हमारे साथ थे गांव के किसान जो प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर, चाहे स्वास्थ्य की बात की हो, चाहे संस्कृति की बात की हो, उसको लेकर काफी प्रेरित महसूस कर रहे थे। कैमरामैन सुरेंद्र यादव के साथ धर्मेश भारती, ग्राम खेडूली, जिला नागौर। राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा में शिरकत की। एण बगतवाना विद्यार्थियों ने उपाधियां दीनी। पाछे कार्यक्रम में बोलता थका राज्यपाल कह्यु कि शिक्षारो साचो मकसद खुद ने जाणबारे साथे सत्यरा रास्ता माथे चालनो है। वणा कह्यो कि शिक्षा एड़ी होनी चाहिए जो रोजगार दिला सके। विज्ञान संकाय से पर्यावरण, यही कहूंगा कि ईश्वर, सम्राट, राज्य, प्रजा तथा स्वयं के प्रति सच्चे रहो, यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे विद्यार्थियों से भी इस दीक्षांत समारोह में यही कहना चाहता हूं कि जो अपने प्रति सच्चा रहता है वही जमीन में निरंतर सफलताएं प्राप्त करता है। शिक्षा का मूल अर्थ ही अपने आप को जानते हुए सच की राह पर चलना है। अभी दीक्षा मंत्र मैंने पढ़ा था, सभी को शब्द की मुद्रा में खड़ा करके उनको सुनाया था। दीक्षा मंत्र को अगर ढंग से अगर एक मंत्र को देखेंगे तो सचमुच जीवन को बहुत आगे बढ़ाने वाला मंत्र है। अगर उसको अपने आचरण और व्यवहार में आचरित करने का प्रयास किया गया तो व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विफलता का सामना नहीं करना पड़ सकता है। सफलता उसका कदम चूमेगी और वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। राज्य सरकार बजट में प्रदेश में 36 नुआ कन्या महाविद्यालय खोलबारी घोषणा ने पूरो करबारी कड़ी में जयपुर सांगनेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन बनावा खातर 2.43 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजटरा प्रावधान ने मंजूरी दीनी है। मानी इन रकम से महाविद्यालय बनावा माथे अबे कुल 6.93 करोड़ रुपया लागत आवेला। एनी भांत सरकार दौसा जिला लालसोट स्थित समेल गांव में मोरेल नदी माथे 22.80 करोड़ रुपया लागत सु बनवावाड़ा एनीकट खातर भी वित्तीय मंजूरी दीनी है। जयपुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज सु 3 दिन रो 12वां संस्कृत युवा महोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजीव मलिक और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिषद निदेशक प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा मौजूद रहा। संस्कृत युवा महोत्सव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कई राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 7 दल और 200 युवा प्रतिनिधि शिरकत कर रहा है। निदेशक प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा बतायो कि संस्कृत युवा महोत्सव में कई खेल प्रतियोगिता में समाचार लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम से कई गतिविधियां राखी जावेला। इससे पहले 11 महोत्सव पूरे हो चुके हैं। इस बार एक नई बात ये हुई है कि हमने इसमें कुछ भारत सरकार की आदर्श योजना के अंतर्गत जिनको सहायता मिलती है उन संस्कृत आदर्श महाविद्यालयों को भी जोड़ा है। उसका कारण हमने यह प्रतिपादित किया है कि ये वस्तुतः कार्यक्रम संस्कृत के छात्रों के सर्वविध विकास के लिए है। वो अध्ययन के साथ साथ क्रीड़ा है, सांस्कृतिक जो चेतना है
और आज का जो युग संगणक का है, कंप्यूटर का है, इन सब में हमारे संस्कृत छात्रों की बहुत क्षमताएं हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको कभी भी प्रदर्शन का अवसर नहीं मिल पाता। तो ये विश्वविद्यालय का नया उपक्रम है। क्रमशः इसमें संस्कृत जगत के और भी जो विद्यालय होंगे उनको हम चिन्हित करेंगे और उनको जोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा संस्कृत छात्र राष्ट्रीय मुख्य धारा में आए। राज्य में 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकारी भर्ती खातर परीक्षा जारी है। 1 मार्च तक चालवावाड़ी यह परीक्षा 2 पारियों में राखी जा रही है। इन परीक्षा के जरिए लेवल 1 खातर 21,000 और लेवल 2 खातर 27,000 शिक्षकारी भर्ती होनी है। आज जयपुर जिला में पहली पारी में हुई परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय लेवल 2 खातर 61,172 अभ्यर्थी परीक्षा देनी। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था खातर करड़ा बंदोबस्त कराया गया। परीक्षार्थियों खातर रोडवेज बसारे निःशुल्क व्यवस्था भी करी गई है। बांसवाड़ा नायब सूबेदार शैलेष पांचाल आज सैन्य सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। वणा देहरादून में शहीद हो गया है। आज वणारो पार्थिव शरीर दर्शन खातर धर्यो गयो, जठे बड़ी तादाद में लोग वणा ने श्रद्धांजलि दीनी। अंतिम संस्कार की बगत पुलिस प्रशासन रा आला अधिकारी मौजूद रहा। भारत सरकार कानीसू बरस 2023 ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट बरस रा रूप में मनाया जाबारी कड़ी में मोटा अनाज री पैदावार ने बढ़ावो देवा खातर बूंदी में कृषि विज्ञान केंद्र कानीसू मोटा अनाज प्रसंस्करण प्रशिक्षण रो शिविर राख्यो गयो। प्रशिक्षण में महिला स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी शामिल कर्यो गयो है। इनमें प्रशिक्षण में मोटा अनाज सू बनवावाला खाद्य उत्पादन बाबत भी प्रशिक्षण दियो गयो। मोटा अनाज की उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, कंजप्शन बढ़ाने के लिए ये सारा वर्ष हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते रहेंगे। उसी के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र पर 1 दिवसीय प्रोग्राम हम जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं महिलाएं हैं, ग्रुप हैं, उनको यहाँ बुला के उनको बाजरा है या अन्य जो मोटा अनाज है उनका प्रसंस्करण करके जानकारी दी जा रही है। उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। आपके मोटे अनाज से हम बिस्किट बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, खिचड़ा बना सकते हैं, जो है लड्डू बना सकते हैं। ये क्या क्या प्रोडक्ट बना के, उत्पाद बना के उनको हम अपने दिन प्रतिदिन के आहार में उपयोग लेके इसका कंजप्शन बढ़ाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। जैसा कि हम अनाज खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उससे कई तरह की समस्याएं हो रही है और ये मोटा अनाज एक संपूर्ण एक न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी अच्छी है, तो उसी को ध्यान में रख के और इनका उत्पादन बढ़ा के इसके निर्यात को बढ़ाना एक हमारा उद्देश्य है। तो जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी मोटे अनाज को खाने के प्रति और इसका वैल्यूडेशन करने के लिए आय भी बढ़ेगी। आय तो सीधा सीधा मेन उद्देश्य आय बढ़ाना। जब इसका उत्पादन बढ़ेगा और इसके कई सारे वैल्यूडेड प्रोडक्ट तैयार होंगे और वो मार्केट में आएंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का वर्ष घोषित किया है, जिसमें जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, सावा, ये सभी जो हैं मोटे अनाजों में गिने जा रहे हैं। और हम यहाँ पे चूँकि हाड़ौती में ज्वार की पैदावार कुछ है, तो हम ज्वार और बाजरा की, तो हम आज यहाँ पे एक प्रसंस्करण का जो ट्रेनिंग है वो हमने आयोजित की है JCI ऊर्जा के संयुक्त तत्वाधान से। तो आज हम इनको बाजरा से जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, और आगामी दिनों में हम इससे संबंधित जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे हमारे, जैसे कि इनका आटा, इनके बिस्किट, इसका अपना केक हो गया, ये सारी चीज़ें बनानी हम इनको सिखा रहे हैं ताकि ये अपने उद्यमी तैयार हो सकें और आगे इनको
अपना आय के जो साधन है वो इससे ढूंढ सके। मैंने यहाँ पे बाजरे का केक और बिस्किट और मठरी सिखाई है उन सभी महिलाओं को। इसके लिए मैं कमला जी को भी धन्यवाद दूंगी, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया अपने टैलेंट को दिखाने का, क्योंकि मैं बेकरी प्रोडक्ट तो बनाती हूँ, उसमें तो मेरा टैलेंट है ही, लेकिन जो ये खड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, उसके लिए उन्होंने मुझे बताया और कहा कि यहाँ मैं ये चीज़ सिखाऊं और इसमें आगे बढ़ूं। उसके लिए मैं उनको स्पेशल धन्यवाद दूंगी। और मैंने कोशिश भी करी है कि मैंने यहाँ बाजरे का केक, मठरी और बिस्किट बनाना महिलाओं को सिखाया और उन्हें बेहद पसंद भी आया। ट्रेनिंग ली मोटे अनाज के बारे में कि मोटे अनाज से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो मोटे अनाज में रागी, सावा, बाजरा ये मोटे अनाज में माने जाते हैं। बट कि अपने राजस्थान में जो मक्का, गेहूँ होती है ये मोटे अनाज में नहीं आते हैं, ज्वार उसमें आती है। और इनसे हम क्या बेनिफिट मिलता है हमको बॉडी के अंदर, इनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है और इनको हम मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना के इनको अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं, जो यहाँ मोटा अनाज में बिस्कुट, केक वगैरह बना वो सिखाओ। क्या फायदा होगा इससे आपको? इससे कोई मानसिक बीमारी भी ना हो, कोई ये मोटो अनाज रहे सगार का भी बना चाहिए मैं, ये का नाम इनकम भी हो, कोई बनाबो चाहो तो बेचबो चाहो तो खुद को प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते, खुद पैसा भी कमा सकते। सीकर जिला स्थित खाटू श्यामजीरा प्रसिद्ध लखी मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ रही है। अब ताई 2,72,000 श्रद्धालु बाबा श्याम दर्शन कर चुका है। मेला में दर्शन खातर राजधानी सहित प्रदेश और देश भर से पदयात्रा में आबारो सिलसिलो जारी है। 4 मार्च ताई चालवा वाला मेला खातर पुलिस और प्रशासन कानी से सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। खाटू श्याम जी का मेला, बाबा श्याम का मेला 22 तारीख से स्टार्ट है और ये 4 तारीख तक चलेगा। और इसकी व्यवस्था पानी के लिए जिगजे की व्यवस्था, यात्रियों को जो अब की बार सबसे बड़ी जो व्यवस्था की है वो ये यात्रियों को बहुत समय कम लगेगा यात्रियों को दर्शन करते। रोज होता है बाबा का श्रृंगार, बाहर से फूल आते हैं और बाबा का रोज श्रृंगार हो रहा है और कंटिन्यू ये 4 तारीख तक चलेगा। सुरक्षा हमारे गार्ड्स हैं, पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है और होम गार्ड, आज CCTV और ड्रोन से सब करीबन 350 कैमरे लगे हुए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाबा श्याम के दर्शन करने जाना है, निशान चढ़ाना है, गौ माता थीम है हमारा। खाटू श्यामजीरा लखी मेला में जा रही पदयात्रा में खातर राजधानी जयपुर में भी घणो उछाव देखो जा रहा है। हर तरफ सु श्याम बाबा रा जयकारा रे साथे पदयात्रा में खाटू श्याम जी खातर रवाना हो रही है। इन्हीं कड़ी में आज श्री श्याम सत्संग मंडल संस्था कानीसु श्री श्याम मंदिर रामगंजसु विशाल पदयात्रा खाटू श्याम जी खातर रवाना हुई। पदयात्रा रो पीठोरा मथे फूल बरसार स्वागत कर्यो गयो। ये आज ही ईदागी मोरी से रवाना होकर हर मारा रात्रि विश्राम करेगी और कल 27 फरवरी को चोमू, 28 को गोविंदगढ़, 1 तारीख को रींगस और 2 तारीख को खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करके विसर्जन होगी पदयात्रा। और चोमू में बाबा का कीर्तन है कल शाम को 8 बजे से 11 बजे तक। यात्रा में पदयात्री, बाबा के पदयात्री शामिल है। लगभग ईदागी मोरी से लगभग 250 पदयात्री है एक साथ। हर साल बैंड बाजे के साथ हर्ष उल्लास से यात्रा लेके जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायणपुरी से रवाना होकर रामगंज, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होते हुए चांदपोल में जाके प्रसादी की जाएगी सभी यात्रियों के लिए। और हरवाड़ा में हमारा पहला स्टॉपेज होगा, दूसरा चोमू होगा, तीसरा गोविंदगढ़ और चौथा रिंगस और 2 तारीख को खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे सभी यात्री। हम सौभाग्य मानते हैं इस बात को कि हम बाबा के जा रहे हैं, हमें ये मौका मिला है
सभी शाम बाबा को ये वापस मौका मिले। अरे श्याम बाबा के मेरे को 15 साल करीब हो गए यात्रा में जाते, बड़ा आनंद आता है। वैसे कहती हूँ भगवान श्याम बाबा ऐसे ही सबको बुलाता रहे और हमारी मनोकामना पूर्ण करता रहे। जय श्री श्याम बाबा। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश रा लोगों से साझा किया अपना विचार। ई लेन देन और ई संजीवनी ऐप के जरिए सुविधारो लाभ उठावा रोकीनो आह्वान। राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में की शिरकत। रोजगार दिराबा वाली शिक्षा देवा माथे दियो जोर। जयपुर रा सांगानेर ने मिली राजकीय कन्या महाविद्यालय री सौगात। लगभग 6.93 करोड़ रुपया री लागत सु बनवा वाला महाविद्यालय खातर राज्य सरकार बजट ने दीनी मंजूरी। राज्य में 48,000 पदा माथे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा खातर परीक्षा जारी। परीक्षा खातर सुरक्षा व्यवस्था रा कर्या गया पुख्ता इंतजाम। 1 मार्च तक चालेला परीक्षा। और राज्य रो प्रसिद्ध सीकर्रा खाटू श्यामजी रो लखी मेलो परवान माथे। अब तई 2 लाख सु बत्ता श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पदयात्रा मारो दौर जारी। और इन साथे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।